आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री उपदेशामृत से। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मां ये पार्थ विपाशित्य ये स्युः पापयोनिनः स्यो वैश्याः सदा शूद्राः तेति यान्ति परागतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ताराधस्य तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य विचस्मा। अर्थात भगवान हम सबको बुला रहे हैं कि ये अनित्य असुख लोक में आप सभी स्थित हो, तो फिर क्यों आप मेरा भजन नहीं करते, मेरा भजन करके क्यों वापस अपने धाम नहीं आते। यहाँ तक कि इस भौतिक जगत में जो बहुत निकृष्ट अवस्था में भी पाप योनि जिनको कहा गया है, यानी कि पाप कर्मों के फल के कारण जो योनियां मिलती हैं, स्त्री, वैश्य, शूद्र मुख्य रूप से, और उसके नीचे अंतिम, ये सब पाप योनि मानी जाती है। क्योंकि हम सभी का जो जन्म होता है वो अपने पूर्व कर्मफल के अनुसार होता है। तो ये सभी पाप योनि में भी जो लोग जन्म लेते हैं वो भी अगर मेरी शरण में आएंगे तो मेरे पास आ सकते हैं। तो फिर किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ताराधस्य तथा, तो फिर जो पुण्यशाली लोग हैं, जो स्वभाव से ब्राह्मण हैं और या भक्त, तो ऐसे लोग के बारे में तो क्या कहा जाए। तो उनको तो निश्चित रूप से अनित्य असुख लोक में जन्म लिया है जिन्होंने, उनको देर नहीं करनी चाहिए, उनको तुरंत में शरण में आना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु फिर भगवान कृष्ण के जाने के बाद अवतरित हुए स्वयं से, कैसे हम श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं सिखाने के लिए। अपना आचार्य प्रभु जी को सिखाए, खुद अपने आचरण से चैतन्य महाप्रभु हम सभी जीवों को सिखाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तो 8 जो शिष्टाष्टक है वो स्वयं उसको लिखा, पर अन्य शिक्षाएं उन्होंने अपने लीला के समय में जो उनके अंतरंग संगी थे उनको सुनाई, और उनके माध्यम से फिर वो संकलित की गई। तो चैतन्य महाप्रभु के 6 षड गोस्वामीगण प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रंथों में संकलित किया। इसीलिए इन गोस्वामी गणों के लिखित जो ग्रंथ हैं वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक ग्रंथ है, कैसे कृष्ण भक्ति संपन्न की जानी चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिकीं विधि विना ऐकांतिकीं हरे भक्ति कृपा करे। सामान्यतः भारत में भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो पाप बचाने वाली भक्ति ज्यादातर होती है, क्योंकि वो श्रुति शास्त्र के अनुसार नहीं होती है, मन गढ़ंत तरीके से। और ये मन गढ़ंत तरीके से करने वाली भक्ति से कभी भी हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार भक्ति संपन्न करने के करें हम, उस उद्देश्य से ये जो 6 गोस्वामीगण हैं, विशेष रूप से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सभी शिक्षाओं को और सभी शास्त्रों के प्रमाण का आधार देकर के संकलित किया। तो उसमें से प्रमुख थे रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से आरंभिक भक्तों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उपदेशामृत। रूप गोस्वामी के विषय में कहा है कि रूप रघुनाथ पदे हरिद्र आकृति कवे हम भुजाओं से जुगल प्रीति। भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति हमें प्रीति केवल तभी हो सकती है जब हम रूप रघुनाथ उनके चरणों में हमारी अनुरक्ति हो, उनके संदेश को ग्रहण करके अपने जीवन में अपना करके जब हम गंभीरता से उसका पालन करेंगे, तब संभव है रूप गोस्वामी की कृपा से हमें एक दिन राधा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो पाएगा। ये कोई आसान वस्तु नहीं है। हम देख सकते हैं भौतिक जगत में कितने लोग हैं जिनको वास्तव में ये थोड़ी सी भी रुचि भी है इस तत्व को समझने की, राधा कृष्ण तत्व को समझने की, अपने जीवन को
आहार निद्रा भय बैतूल से उठा करके कुछ और सोचने की भी मति कितने लोगों में, और उनमें से जो लोग कुछ परमार्थिक सोचते हैं उसमें से अधिक तो मुमुक्षु है, अर्थात मुक्ति कामना करते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना करते हैं। लेकिन बहुत 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 दुर्लभ है जिनको भक्तों के संग में आने से कृष्ण प्रेम के विषय में रुचि उत्पन्न होती है। तो ऐसा ये दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें अभी ये जो सभी आचार्यगण हैं उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया है उसके अनुसार गंभीरता से अपने जीवन को अपनाना चाहिए। तो ये उपदेशामृत विशेष रूप से आरंभिक भक्तों के लिए है, और विदग्ध माधव, ललित माधव, अधिक उन्नत स्तर के जो भक्त हैं उनकी भक्ति को और अधिक स्थापित करने के लिए ग्रंथ है। तो उपदेशामृत में प्राथमिक उपदेश जो रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की सभी शिक्षाओं को उच्चारण करके, एक बार चैतन्य महाप्रभु चरक पर्वत पर थे और वहां से फिर भाव विभोर हो गए वृंदावन, उनको वो सभी जो चीज दिख रही थी वहां पर वो सभी वो वृंदावन में है ऐसा उनको प्रतीत होने लगा। और उस समय फिर वो वापस से अपनी सुध में आए, तो फिर उन्होंने ये उपदेश दिए जो उपदेशामृत के रूप में बाद में संकलित हुए। तो उपदेशामृत के अंदर एक क्रम है शिक्षाओं का, इसलिए इसको क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहिए और क्रमबद्ध रूप से ही अपने जीवन में अनुशीलन इसका करना चाहिए। आरंभ में उपदेशामृत में जो पहला श्लोक है, दूसरा श्लोक है और तीसरा श्लोक है, उसमें भक्ति संपन्न करने के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है इसकी विवेचना की। भक्ति भगवान श्री कृष्ण को यथारूप समझने का एकमात्र तरीका है, अभिधेय स्वरूप पद्धति अभिधेय। श्रीमद् भगवद गीता में और सभी शास्त्रों में 3 मुख्य मार्गों योग साधनाओं को बताया गया है आध्यात्मिक प्रगति के हेतु, कर्म, ज्ञान और भक्ति। एक सभी साधन अति तुच्छ बल, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति को छोड़कर जो बाकी साधनाएं हैं, कर्म और ज्ञान, इनका बड़ा तुच्छ बल है, इनका बहुत तुच्छ बल है। ये हमें कभी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम प्रदान नहीं कर सकते, बल्कि ये तो अपने इनका जो अभीष्ट फल है, कर्म का अभीष्ट फल है आत्म साक्षात्कार और ज्ञान का अभीष्ट फल है मुक्ति, ये स्वयं तो अपने आप में भक्ति के बिना ये भी प्रदान नहीं कर सकते, इतना तुच्छ है। जबकि भक्ति कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है, और अगर कोई भक्त शुद्ध नहीं है, मिश्रित भक्त है, और यदि कहीं उसकी इच्छा कुछ स्वर्ग जाने की है या तो कुछ मुक्ति प्राप्त करने की है, तो भी ये भक्ति अकेले ही वो सभी परिणाम फल दे सकती है, इतनी बलशाली है। तो इस भक्ति को कहते हैं उत्तम भक्ति, जो मिश्रित भक्ति से अलग है। मिश्रित भक्ति है जिसमें जो अशुद्ध, जिसमें कुछ अशुद्धता है। भक्ति तो है, कर्म और ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है, नित्य स्वरूप, ये समझ तो है, और हम भगवान के दास हैं, कुछ हद तक ये समझ है। लेकिन शुद्ध भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी है, अन्या निराशिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनागतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिः उत्तमा। ये उत्तम भक्ति का जो मिश्रित भक्ति से है। तो इसमें मुख्य जो इस अंग है इस परिभाषा के अंतर्गत वो है कृष्ण अनुशीलनम, अर्थात वो क्रियाएं जो हम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं, ऐसी क्रिया, ऐसे प्रयास, इसे अनुशीलन शब्द जो है वो दिखाता है हमारे प्रयासों। वो प्रयास मानसिक रूप से भी होते हैं,
शारीरिक रूप से भी होते हैं, भावनाओं से भी होते हैं, लेकिन है वो हमारे द्वारा किए गए प्रयास। किस हेतु से? एक साधक के लिए हेतु है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के हेतु से किए गए प्रयास। और दूसरा, जो उन्नत भक्त है, जो सिद्ध अवस्था में, जो भाव और प्रेम अवस्था में है, उनके प्रयास, जो उनका प्रेम है, उसको व्यक्त करने के लिए। साधक के प्रयास है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, और जो सिद्ध अवस्था में उनके प्रयास है, उनकी क्रियाएं हैं, जो प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति से अभिव्यक्त करने के लिए उनके प्रेम। तो दोनों प्रकार के ये जो प्रयास है, ये कृष्ण अनुशीलन कहलाते हैं। इसलिए ये जो साधक भक्त है, चाहे वो सिद्ध भक्त है, दोनों ही शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति करते हैं। तो कृष्ण अनुशीलन और अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन। तो वहां पर आचार्य समझाते हैं कि कृष्ण की सेवा करनी है अनुकूल भाव से, जिससे कृष्ण संतुष्ट हो, ऐसी इच्छा से, कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा से किए गए प्रयास, जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत करने के उद्देश्य से हम करें, ऐसा अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन। तो जैसे कंस का उदाहरण दिया जाता है कि कंस ने भी एक प्रकार की भक्ति की, क्योंकि भक्ति का एक अंग है स्मरणम, है ना, 9 विधा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो कंस को भी बहुत अधिक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण था, शायद हमसे भी कहीं नहीं चाहता। सोते उठते, खाते पीते, बैठते, हर क्षण वो कृष्ण का स्मरण करता था, क्योंकि कृष्ण को अपना दुश्मन मानता था। वो स्मरण किया, उसने एक तरीके से भक्ति का अंग तो संचालित किया, लेकिन क्योंकि उसका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं था, कृष्ण को मारना था, इसीलिए वो उत्तम भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हुआ, यानी कम जो है उत्तम भक्त नहीं। दूसरी तरफ यशोदा माई, तो वो तो कृष्ण को बांधने के लिए भी प्रयास करती हैं और डांटती भी है, और कृष्ण भी परोक्ष से ऐसा प्रतीत होता है कि क्रोधित होते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर भी यशोदा माई वो उत्तम भक्ति अति उत्तम स्तर पे कर रही है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, और वास्तव में कृष्ण से संतुष्ट होते हैं, भले ही परोक्ष रूप से भगवान ऐसे प्रतीक हो जैसे कि वो अप्रसन्न है। तो इस तरह से उत्तम भक्ति इसमें भी भक्त की चेष्टा है कृष्ण को प्रसन्न करने, तो इससे अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन। और फिर उसके गौण लक्षण है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनादि, जिसमें भगवान को जो प्रसन्न करने के जो प्रयास है, श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, अच्छा विग्रह सेवन है, ये सब प्रयासों के पीछे जो प्रेरणा है वो केवल और केवल कृष्ण प्रेम, कृष्ण को संतुष्ट करने की ही हो, ना कि कृष्ण को संतुष्ट करके बदले में कुछ अपने स्वार्थ हेतु मांगने की कुछ प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्य होनी चाहिए, वो अन्य अभिलाषा, एकमात्र एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, कृष्ण को संतुष्ट करने की अभिलाषा। और वहां पर विश्वनाथ ठाकुर ये भी समझाते हैं कि यहाँ पर जो शब्द उपयोग आया है वो अन्याभिलाषा शून्य हो रहा है, अन्याभिलाषिता शून्य होता है। अन्याभिलाषा और अन्याभिलाषिता में क्या अंतर है? अन्याभिलाषिता दिखाता है अभ्यास को, कि भक्त जो है वो अभ्यस्त नहीं है, किसी अन्य हेतु से कृष्ण की सेवा करने के लिए अभ्यस्त नहीं। जैसे जो मिश्रित भक्त है, जैसे ध्रुव महाराज आरंभिक अवस्था में, तो वो अभ्यस्त थे। आरंभिक अवस्था में उनका पूरा हेतु था कृष्ण का स्मरण करने के पीछे कि मुझे मेरे ग्रैंडफादर से भी बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए, इसके लिए वो अभ्यस्त थे। इस उद्देश्य से वो स्पष्ट रूप से इस उद्देश्य से वो भगवान की सेवा कर रहे थे, इसलिए वो उत्तम भक्ति नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उत्तम भक्ति इस प्रकार से अभ्यस्त नहीं होना चाहिए। हालांकि
अनायास कोई महान विपत्ति आने पर वो अपनी रक्षा के लिए यदि वो भगवान को पुकारता है तो वो अनायास हुआ, इसलिए वो होने पर भी शुद्ध भक्ति से बाहर नहीं आता है। हालांकि जो भक्ति बहुत बढ़े चढ़े हैं वो कभी भी भगवान को अपनी सेवा में नियोजित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर भक्ति इतना सुदृढ़ नहीं है तो अनायास यदि वो अपने प्राण रक्षा है तो भगवान को पुकार के ले तो भी वो उत्तम भक्ति की परिधि से बाहर नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है। तो उत्तम भक्ति हमने जैसे बताया कि कर्म, ज्ञान और भक्ति 3 साधना है आध्यात्मिक भक्ति की। तो हर एक साधना का एक अधिकार है, अधिकार अर्थात योग्यता है। कौन व्यक्ति किस साधना को कर पाएगा, ये आकस्मिक नहीं, एक्सीडेंटल नहीं है कि कोई कर्म में लगा हुआ है, कोई ज्ञान में लगा हुआ है, कोई भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा नहीं। इसके लिए विशिष्ट योग्यता है और वो योग्यता हम प्राप्त करते हैं जो भी हम कर्म कर रहे हैं या विकर्म कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप हम जिस प्रकार के लोगों के संग में आ रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर जो चेतना बनती है, जो हमारा वर्ल्ड व्यू बनता है, जो हमारी श्रद्धा बनती है, उसके अनुसार हमारी योग्यता या अधिकार होता है। तो उत्तम भक्ति करने के लिए जो योग्यता है वो है भक्ति से संबंधित श्रद्धा। इसलिए श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। ये श्रद्धा क्या है कि संबंध ज्ञान, शास्त्र पे आधारित संबंध ज्ञान। क्या संबंध ज्ञान? हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। परम सत्ता कौन है? श्री कृष्ण है। एक ईश्वर कृष्ण आद सर्वकृत्य, इस बात की समझ। हमारा और परम सत्ता श्री कृष्ण में क्या संबंध है? जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास, ये समझ कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्यदास हैं। ये भौतिक प्रकृति और हमारा क्या संबंध है? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिर्जानुनां कारणं गुणसंगस्य सदस्य। हम जो आत्मा है वो इस भौतिक जगत में प्रकृति में गिर गए हैं। क्यों? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। भगवान की सेवा न करके भोग करने की इच्छा के कारण हम इस भौतिक जगत में प्रकृति में गिर गए हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इस भौतिक जगत में हमारा क्या संबंध है? ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी पश्यति। वी आर स्ट्रगलिंग। अभी हम संघर्षशील है सुख प्राप्त करने के लिए ऐसे जगत में जिसमें कोई सुख है ही नहीं, मायावश। ये हमारा संबंध है प्रकृति के साथ। फिर प्रकृति का भगवान के साथ क्या संबंध है? भयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनामेन भवते जगत विपरिवर्तते। ये सब प्रकृति भगवान के अध्यक्षता में काम करती है। ऐसा ये सब संबंध ज्ञान को जानना और इसमें पूरी विश्वास होना, और ये विश्वास कि मेरा जीवन की सफलता है, मेरी संवैधानिक स्थिति है कि मैं भगवान का शुद्ध दास हूं, और ये स्थिति की प्राप्ति अन्य और कोई साधन से नहीं हो सकती। केवल और केवल भगवान की भक्ति सेवा से ही संपन्न हो सकती है। कर्म से, ज्ञान से ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी समझ होना उसको श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा, श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। तो जिनके अंदर ये श्रद्धा है वो भक्ति के अधिकारी। और ये जो श्रद्धा है इसके कारण हमारी जो मानसिकता बनती है भगवान के प्रति उसको बोलते हैं शरणागति। जिसके अंदर श्रद्धा है वो भगवान को शरणागत हुआ, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो कभी भगवान को शरणागत नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपृतज्ञान आसुरं भावम् आश्रिताः। कि ये 4 प्रकार के लोग जो है कभी मेरे शरण में नहीं आते। जो मूढ़ है, गधे के समान, केवल खाना पीना सोना, बस यही उनके दिमाग में घुसता है और इससे
ऊपर कुछ नहीं सोच सकते जहाँ तक लोग ऐसे ही, तो वो श्रद्धावान नहीं है, वो शरणागत नहीं होते। फिर जो अधम है, जो मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं, सिविलाइज है, विज्ञान उनके पास है, ज्ञान में बढ़ चढ़ है कई दृष्टि से, लेकिन पापी है, अधम है, दुरुपयोग करते हैं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का। और फिर तीसरे माया आवृत ज्ञान, बड़े बुद्धिमान चतुर हैं, लेकिन जानबूझ करके ऐसा भगवान से द्वेष होने के कारण विचार रखते हैं कि कोई परम सत्ता, कोई भगवान नहीं है, हम सब भगवान। और फिर जो साक्षात रूप में श्री कृष्ण या भगवान को मारने का प्रयास करते हैं या उनसे उनको अपना द्वेषी समझते हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण में जाते हैं। इसके विपरीत भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थात ज्ञानी, चतुर। लेकिन ये 4 प्रकार के लोग उत्तम भक्ति नहीं करते, तो उनकी जो शरणागति है वो एक्चुअली वो वास्तव में शरणागति नहीं, इसलिए भगवान को वहां पर सुकृति का आता है। ये पुण्यशाली लोग, ये विशुद्ध भक्त है, ये शुद्ध भक्त नहीं। ये 4 कैटेगरी में जो है उसमें से जो ज्ञानी है वो ऑलमोस्ट शुद्ध भक्त की तरह से, प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम अहम सच मम प्रिया, इससे भगवान ज्ञानियों को विशेष अलग करते हैं, क्योंकि उनकी भगवान के प्रति जो उनकी सेवा करने के पीछे उद्देश्य है वो वास्तव में कुछ सकाम इस भौतिक जगत को प्राप्त करना नहीं है, थोड़ा सा कुछ ज्ञान का मिश्रण है, बहुत सूक्ष्म है। लेकिन जो अन्य दिन है आत्म जिज्ञासु वो तो शुद्ध भक्ति, तो वो भी भक्ति करते हैं, तो कुछ हद तक शरणागति है, कुछ हद तक उनकी श्रद्धा है, लेकिन वो जो श्रद्धा है वो शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, वो ऐसी श्रद्धा नहीं जिससे वो शरणागत हो सके। इसीलिए ऐसी श्रद्धा को कहते हैं लौकिक श्रद्धा। तो एक लौकिक श्रद्धा है, तात्विक श्रद्धा। तात्विक श्रद्धा से शरणागति बनती है ना, और उससे जो उत्तम भक्ति संपन्न की जा सकती है। तो यहाँ पर जो भी डिस्कशन चल रहा है, रूप गोस्वामी जो उपदेशामृत जो बता रहे हैं, जो भक्ति साधन सिंधु में जो वो उल्लेख है वो उत्तम भक्ति का उल्लेख है। तो हम विशुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उत्तम भक्तों की बात कर रहे हैं। तो ये जो श्रद्धा जो भक्ति में प्रवेश द्वार है, ये श्रद्धा, ये शरणागति भक्ति में प्रवेश द्वार है। तो उपदेशामृत के जो पहले श्लोक है, 3 श्लोक, वो इस उत्तम भक्ति में प्रवेश कराने के लिए, श्रद्धा को स्थिर करने के लिए आवश्यक सिद्धांत है। उपदेशामृत में जो अभी हम पहले कुछ श्लोकों में पढ़ेंगे वो भक्ति के अंग नहीं है, स्वयं अपने आप में भक्ति के अंग नहीं है, वो भक्ति की योग्यता प्रदान कराने वाले, श्रद्धा को प्रदान कराने वाले अंग हैं। यानी कि ये क्रियाएं करने से या ऐसी सावधानी बरतने से हमें हमारे हृदय में वो श्रद्धा प्रगाढ़ होगी जिससे हम उत्तम भक्ति करने में प्रवेश हो पाएंगे। और आरंभिक अवस्था में यदि है प्रवेश हो गया है, लेकिन आरंभिक अवस्था में है, साधना अवस्था में है, तो ये नियमों का पालन करने से हमारी श्रद्धा बलवती होगी, जिससे कि हम साधना भक्ति से आगे धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में बढ़ते हुए, प्रगति करते हुए भाव और आगे प्रेम भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये पहले जो कुछ श्लोक है विशेष रूप से साधकों के निमित्त है। और जो अंत में श्लोक है, अंत में 3-4 श्लोक, उसमें वर्णन है कि वो जो भक्ति साधना करके उत्तम अवस्था को प्राप्त किए हैं उनको कैसे व्रज की शरण लेनी चाहिए, व्रज में अपने को स्थापित करना चाहिए, या तो मन में व्रज को धारण करना चाहिए, और इस प्रकार से धीरे धीरे फिर भगवान की व्रज लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, और अंत में फिर जो श्रीमती राधा रानी है उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और श्रीमती राधा रानी का जो कुंड है, राधा कुंड है, उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ये अंत में जो श्लोक है वो उत्तम भक्ति करने वाले जो सिद्ध अवस्था में है, भाव अवस्था में, उनके लिए निर्दिष्ट है। तो कई बार एक बहुत बड़ा हमारे एक भ्रम होता है कि उपदेशामृत में तो कहा है राधा कुंड में रहना, राधा कुंड में स्नान करना, तो कई हम ऐसा विचार करते हैं कि ये तो सब रूप गोस्वामी ने कहा है करने, तो हमें मान जाना चाहिए। लेकिन ये बात पहले समझनी है कि उपदेशामृत में जो श्लोकों का क्रम है वो उत्तरोत्तर उन्नत भक्तों के लिए है। तो
हमारी जो अवस्था है, हमें अपना अधिकार लेकर के इन श्लोकों को हम पालन कर पाएंगे कि नहीं, वो देखना है। सभी श्लोक सभी के लिए नहीं, इसलिए पहले जो वर्णित है, पहले उन श्लोकों में जब हम दक्ष हो जाए, जब उसमें पूर्णता प्राप्त कर लें, तभी केवल हम जो अंत में जो श्लोक है, जो सिद्ध अवस्था के भक्तों के लिए श्लोक है, उस पर हम अमल कर सकते हैं। अगर हम अपने अधिकार को ध्यान में रखे बिना छलांग लगाएंगे तो फिर ऊंधे मुंह गिरेंगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम पहले आरंभ से स्टार्ट करेंगे, आरंभ से शुरू करेंगे। तो प्रथम जो श्लोक है उसकी चर्चा करते हैं। श्लोक क्रमांक 1, कृपया आप दोहराइए मेरे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वाचो वेगम, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान् वेगान्, एतान् वेगान्, यो विषहेत धीरः, यो विषहेत धीरः, सर्वामपि मां, सर्वामपि मां, पृथिवीं स, पृथिवीं स, इसका अनुवाद है, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो हमारे हृदय के अंदर 6 प्रकार के शत्रु विराजमान रहते हैं जब तक हम बद्ध अवस्था में होते हैं, यानी हमारी वर्तमान अवस्था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और ये जो 6 शत्रु हैं, ये हमारे वचन, मन और शरीर, इन तीनों की क्रियाओं के माध्यम से क्रियान्वित होती है। ये जो 6 भाव है, गलत भाव, काम, क्रोध, लोभ, ये इनसे अभिव्यक्त होता है शब्दों के द्वारा, मन के कार्य, विचार करना, इच्छा करना, इसके द्वारा, और फिर शरीर की जो इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान यानी ज्ञान इंद्रियां, और जो कर्म इंद्रियां हैं, इन सब के द्वारा ये जो 6 हमारे शत्रु हैं हृदय विराजमान, उनके क्रियान्वयन इन 6 के द्वारा होता है। इसीलिए जब तक हम इन 6 शत्रुओं पर दमन नहीं करेंगे, यानी कि जब तक हम शरीर, मन और वचन के ऊपर नियमन नहीं करेंगे, तब तक हमारे भक्ति में बड़ा अवरोध रहेगा। इसलिए ये बड़े अवरोधों को हटाने के लिए ये प्रथम श्लोक बताया गया। दूसरा श्लोक भी उसी के लिए है, प्रतिकूल। जैसे हम जो बात कर रहे थे वहां पर शरणागति की, तो शरणागति में ये 6 लक्षण हैं। उसमें से पहला है अनुकूल से संकल्प, दूसरा प्रातिकूल से वर्जन। तो ये जो पहले 2 श्लोक हैं उसमें प्रतिकूल चीजों का वर्णन है, कुछ प्रमुख प्रतिकूल चीजें जो हमारी भक्ति में बड़े अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा रूप गोस्वामी देते हैं कि अगर कोई भक्त गंभीर है भक्ति प्रगति करने के लिए, तो उसे सबसे पहले तो ये जो प्रतिकूल भाव हमारे हृदय में है और हमारी क्रियाओं में है, हमारे वचनों में है, इसके ऊपर पहले विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो पद्म पुराण में कहा है, शोकामर्षादि भावे आक्रांतम यस्य मानसम कथम तस्य मुखस्य स्फूर्ति ही संभावना भवेत्। जब तक किसी का मन आक्रांत है, आक्रमित हुआ है, शोक, ईर्ष्या, भय इत्यादि से, तब तक कैसे उसके हृदय में मुकुंद के प्रति कोई भी लगाव उत्पन्न होने की संभावना है? अर्थात नहीं है। तो इसलिए ये पहला कार्य है कि हम अपने ये वचन, मन इत्यादि के वेगों को रोकें।
और जो व्यक्ति इन वेगों को केवल विजय प्राप्त करता है वो न केवल अपना उद्धार करता है बल्कि वो पूरे संसार में सबका उद्धार कर सकता है। इसलिए सशिष्य वो सभी पूरे जगत में शिष्य बना सकता है, यानी कि गुरु का कार्य कर सकता है। तो ये निर्देश गृहस्थ भक्तों पे भी लागू है और विरक्त भक्तों के ऊपर भी लागू है। जो विरक्त है उनसे अपेक्षा है कि वो पहले से ही ये सब विजय प्राप्त कर लिए होंगे, तभी वो विरक्त आश्रम में प्रवेश करने के योग्य है। और जो गृहस्थ भक्त है तो उन्हें ये निर्देशों को पालन करके ये सब विजय प्राप्त करना चाहिए। और फिर सभी वो जब ये नियमों का पालन करें तो उसके बाद में भी गुरु पद स्वीकार कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि जब ये जो वेग है हमारे, इनके ऊपर जब विजय प्राप्त करते हैं उससे, और क्योंकि ये सब संदर्भ भक्तों का चलता है, वास्तव में जो निर्देश है इंद्रियों पर संयमन करना ये कर्मी और ज्ञानी लोगों के लिए भी मुख्य साधना के रूप में होते हैं। उनके लिए मुख्य साधना तपस्या करना, भक्तों के लिए ये मुख्य साधना के अंग नहीं है, जैसा हमने कहा भक्ति के अंग नहीं है, लेकिन ये कर्म और ज्ञान के अंग है। ये जो श्लोक है इनका जो तात्पर्य है उसका संबंध कर्म और ज्ञान से है, कर्म साधना और ज्ञान साधना से। लेकिन क्योंकि ये भक्ति के लिए अनुकूल है इसलिए हम इनको भी स्वीकार करते हैं। इसलिए इनको स्वीकार करने से हम उत्तम भक्ति के बाहर नहीं जाते। वहां पर जो हमने अभी परिभाषा पढ़ी उसमें था ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना। उत्तम भक्ति में वो है जो जिसकी भक्ति ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होती। लेकिन ज्ञान और कर्म का वो भाग या उतना भाग जितना हमारी भक्ति में सहायक होता है, हमारी भक्ति को आवृत नहीं करता है, ऐसा करने से उतना काम, उतना कर्म और उतना ज्ञान अनुशीलन करने से हम उत्तम भक्ति के अंदर रहते हैं। जैसे हम स्नान करते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, ये भी तो भक्ति के अंदर नहीं है। ये शरीर को देखभाल करने वाले होते हैं, विवाह करते हैं, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में, वो भी भक्ति के अंदर नहीं है, ये भी वर्णाश्रम के अंदर है। ये सब कर्म और ज्ञान से संबंधित चीजें हैं। लेकिन क्योंकि ये अनुकूल है भक्ति के लिए, इसलिए एक साधक भक्त को इनका भी सहारा लेना चाहिए जिससे वो भक्ति प्रगति कर सके। तो इसी प्रकार से ये जो दोनों श्लोक हैं वो शुद्ध भक्ति के अंग नहीं होने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है साधक भक्तों के लिए। तो सर्वप्रथम अभी बात करते हैं वाचो वेगम, बोलने का वेग। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, तात्पर्य बहुत बड़ा है, मैं पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा। प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण देते हैं टोड, मेंढक का। तो कुछ ना कुछ बोलता है अनाप शनाप और उसका परिणाम होता है सांप को आमंत्रित करता है और सांप उसको डस लेता है। तो उसी प्रकार से हमें सावधान रहना है कि हम अपने इस वेग को नियंत्रित रखें। ये वेग है हमारे अंदर, हम समाज में देख रहे हैं इस वेग की हालत क्या हो रही है। ये सब स्मार्टफोन में जितने सारे यूट्यूब चैनल, इतने सारे सोशल मीडिया है, वो वाचो वेगम की अभिव्यक्ति है। हर एक व्यक्ति बड़ा उत्साही है कुछ बोलने के लिए, पूरे संसार को सुनाने के लिए। वो विषय वस्तु से किसी का हित नहीं होने वाला, वो सब मेंढक की टर्राने ऐसी आवाज़ी की कसवानी है, उससे किसी का लाभ नहीं होगा। केवल यम के पास जाने का रास्ता सुलभ होगा, उसका परिणाम यही होने वाला है। लेकिन फिर भी बड़े उत्साही हैं सबको सुनाने के लिए। और जब से ये स्मार्टफोन आ गया तब से तो इस उत्साह को भी कोई रोक टोक ही नहीं रह गई। हर एक व्यक्ति इंटरनेशनली फेमस व्यक्ति बन सकता है, कुछ भी अपलोड करके। और बहुत सारे सब लोग जो है फिर सुनने के लिए भी तैयार हैं ऐसी तरह आवाज़ को। तो ये वाचो वेगम है। तो कैसे इसको हमें नियंत्रित करना है? तो भक्तों के लिए जो सबसे प्रमुख उपाय है वो है कि हम अपनी वाक शक्ति को भगवान के गुणगान में लगाएं। भागवत में कहा है नयत वचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणीत कर्हिचित तद्वायसम तीर्थ उशंति मानसा नयत्र हंसा निर्मंति उसिक्षया। ये जो तरतर आवाज है, जो कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है, ऐसी सब जो वाणी है
वो केवल कौओं का तीर्थ स्थान है, अर्थात तो मन निकृष्ट है, उसमें भक्तगण कभी भाग नहीं लेने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तद्वाद विसर्गो जनतागमिप्लवा यस्मिन् प्रतिशोकमवन्तवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो कृष्ण कथा ये बोलना चाहिए हमेशा। जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको बोलने से कोई अर्थ नहीं। समाज में रहने के लिए जो हम बिल्कुल कम से कम जितना जरूरत पड़े उतना कम से कम बोलना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो फिर वाचो वेगम है। जितना समाज में रहने से कम से काम चल जाए उतना। तो ये जैसे हम देखेंगे ये सभी अंग भक्तों के संग में बड़ी आसानी से क्रियान्वित होते हैं। इसलिए भक्ति का, जैसे चैतन्य बाबू कहते हैं, भक्ति के आरंभ में सत्संग उसका आधार है, मध्य में आधार है, और शुद्ध अवस्था में भी भक्त संग अनिवार्य है। इसलिए सभी भक्ति के अंगों करने के लिए भक्त संग प्राप्त है। अभी यहाँ पर हम सब लोग एकत्र हुए इसलिए जाकर के कृष्ण कथा हो पा रही है। अब इस मंदिर से बाहर निकलेंगे तो कौन सी कृष्ण कथा कर पाएंगे? किसी को रुचि नहीं है सुनने में। और वो सब का जो प्रभाव होगा उनकी भौतिकतावादी रुचि का, तो हम भी कृष्ण कथा बोलने में झिझकेंगे और हम भी भूल जाएंगे। इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र का है, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है साधु संग। तो हमें अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए कि असत्संग से हम बच सकें। असत्संग, त्याग, वैष्णव आचार, ये सबसे प्रमुख आचरण है वैष्णव का। असत्संग छोड़ता है। तो ये सभी भक्ति में सभी अंगों को करने में हम देखेंगे, सत्संग। तो हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि हमेशा हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, हमारी कुछ आर्थिक आवश्यकताएं हैं, हमारी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं हैं, वो सबको क्रियान्वित करने में भी हम भक्तों का ही साथ लें। तो फिर संभावना नहीं है कि हम भक्ति की परिधि से बाहर कुछ करेंगे। चाहे भले वो आर्थिक व्यवस्था होगी, लेकिन उसका संबंध कृष्ण से होगा। वो आर्थिक व्यवस्था उतनी होगी जितना कि हमारे शरीर को देखभाल करने के लिए जरूरी है, और उस चेतना से होगी कि कृष्ण सेवा में प्रगति करनी। लेकिन भक्तों के साथ में हम जो कुछ भी करेंगे, भक्तों के मुख से यदि हम हरे कृष्ण भी सुनेंगे तो भी वो नाम अपराध है। तो इसलिए ये महानता है भक्तों के संग। तो इसलिए वाचो वेगम अगर रोकना है तो भक्तों के संग में कृष्ण कथा में अपने को नियोजित करने से हम वाचो वेगम का विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर तो ये हुआ वाक के बारे में। दूसरा है मन का वेग। मन के वेग में दो विभाग हैं। एक है मन के अंदर उठने वाली इच्छाएं, भौतिक इंद्रिय भोग की इच्छाएं, और दूसरा है इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर क्रोध। तो ये जो श्लोक के अंदर वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, तो मन और क्रोध ये दोनों जो चीजें हैं वो मन से संबंधित है। तो मन के अंदर अनगिनत भौतिक इच्छाएं हमारी आती रहती हैं, और एक तो ऑलरेडी हमारा जो स्टॉक है वो अनलिमिटेड है, और दूसरा ये जो पूरा प्रवेश है सब चारों तरफ, वो उसको और अधिक उत्तेजित करने वाला है। सारे जो विज्ञापन है और हमारी पूरी सोसाइटी का पूरा मीडिया है, और सब तरीके से इंद्रिय भोग की इच्छाओं को बहुत अधिक प्रेरित करने के उद्देश्य से वो बनाई गई हैं। इसलिए भक्तगण भी जब ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं तो उनके हृदय के अंदर भी सब इच्छाएं प्रज्वलित होती हैं, जिसकी वजह से हमारा चित्त कृष्ण में फिर कैसे लगेगा? जब ये वेग हमें प्रभावित करेंगे तो हमारा मन कृष्ण में नहीं लगेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि हम जब करने में हमको मुश्किल है, 16 माला करना भी हमारे लिए इतनी बड़ा एक पहाड़ जैसा प्रतीत होता है हमारे लिए। हमारे को 20 साल 25 साल के बाद भी नाम में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे जीवन में अवरोध बहुत है भक्ति संपन्न करने में। ये जो यहाँ वर्णन है ये सब अवरोध असत्संग के कारण उत्पन्न हुए अवरोध है ना। ये सब वाचो वेगम मनस वेगम, ये सब अवरोध की वजह से इंद्रिय विषयों के प्रति इतनी आसक्ति है कि कृष्ण नाम में आसक्ति नहीं। जब इंद्रिय विषयों में आसक्ति होगी
तो कृष्ण नाम में आसक्ति नहीं होगी, कृष्ण के विषय में आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तो छोड़िए, आसक्ति को प्राप्त करने के प्रति भी इच्छा नहीं है। आसक्ति तो बहुत दूर की बात है। ये है हरे कृष्ण मंत्र, जिसमें प्रार्थना करते हैं भगवान, भगवान हमें अपने प्रति आसक्ति अनुराग दीजिए। वो प्रार्थना करने के लिए भी रुचि नहीं है। इतने हम उदासीन हैं, इतने नहीं उदासीन हैं हम। थोड़ा सा भी हमारे मन के अंदर कुछ भी अन्य कुछ भी विचार आ जाए जिसका कोई महत्व ही नहीं है भौतिक दृष्टि से हमारे जीवन में, लेकिन वो थोड़ा सा विचार सक्षम है हमारे मन को कृष्ण नाम श्रवण से दूर ले जाने। कितने आश्चर्य की बात है। हम पूरा बैठे हैं 16 माला जप करने के लिए और मन के अंदर थोड़ा सा कुछ विचार है, कोई लड़की चल रहा है, तुरंत हमारा मन वहां चला जाता है। या तो अंदर से ही बहुत सारे विचारों में बिल्कुल अनावश्यक कोई विचार, कल मैंने क्या खाया, कल उसने क्या किया, आज सुबह में कितने उठा, अभी क्या, ये इसका कोई महत्व नहीं है इस विचार का। लेकिन एक छोटा सा विचार सक्षम है हमारे इतने महत्वपूर्ण कार्य है कि हम मन को कृष्ण में लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो उससे उसको ले आता है। यानी कि हम क्या समझ सकते हैं, ये है हमारे भगवान के नाम के प्रति रुचि का स्तर। एक छोटी सी चीज भी हमारे मन को ले आती है। ये बड़ा, हमारी बीमारी कितनी गहरी है इस बात का द्योतक है। तो इसलिए ये सब वेग है जो हमारे को नाम भगवान की सेवा में स्थिर नहीं होने देते हैं। भक्तियानंद सरस्वती महाराज बताते हैं कि ये मन के जो वेग है उसको दो भाग में बांट सकते हैं, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति यानी कि भौतिक इच्छाओं में अविरोध, जिसका कोई विरोध ही नहीं, बाय डिफॉल्ट भौतिक जगत में आसक्ति बिना किसी रुकावट, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप विषय में हमारी आसक्ति हमेशा से रहती है। और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो मायावादी विचारधारा है उस श्रद्धा में हमारी भी श्रद्धा होना, या कर्मकांडीय विचारों में श्रद्धा होना, ये करने से हमें ये फल प्राप्त होगा। हो सकता है हम भगवान का नाम ले रहे हो लेकिन वो भी कर्मकांडीय श्रद्धा के साथ साथ में चल रही है। बहुत तकलीफ आ रही है, भगवान अभी 2 माला एक्स्ट्रा करते हैं, थोड़ा ये कष्ट आ रहा है, 2 माला एक्स्ट्रा करेंगे, ये कष्ट हट जाए। ये क्या दिखाता है कि हमारी जो हरिनाम है उसमें हमारी चेतना है कर्मकांडीय विचार। हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उससे कुछ भौतिक लाभ की प्राप्ति से, नाम अपराध है ना, तो फिर शुद्ध नाम कैसे होगा, फिर कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा। तो कम से कम ये जानना तो चाहिए कि ये नाम अपराध है, तभी तो हम उस नाम अपराध से बचने का प्रयास करेंगे। तो अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध, जब हमारा ये प्रीति जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो फिर उससे क्रोध जनित होता है। तदुपरांत आती है अभी शरीर संबंधी वेग। शरीर संबंधी वेग, तो शरीर संबंधी वेगों के 3 विभाग बताए हैं इस श्लोक में, एक जिह्वा, एक उदर और एक पश्च जननेन्द्रिय। तो जहां तक जिह्वा का प्रश्न है तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में कहा है, जिह्वयाति प्रमाथिन्या जनोरस विमोहितः मृत्युं मृच्छति असत बुद्धिर मीनस्तु बड़ी शरीर था। जैसे एक मछली एक छोटे से खाने के टुकड़े से ललायित होकर के अपने प्राण गंवा देती है, उसी प्रकार से ये हमारी जिह्वा लालसा हमें हमारे भगवत प्रेम प्राप्त करने के सुअवसर को हमसे हटा देती है। हम ये अवसर गंवा देते हैं कि जिह्वा लालसा के कारण। ये जिह्वा लालसा की वजह से अन्य शारीरिक लालसाएं जुड़ी हैं। इससे हम जो प्रसाद लेने से पहले जो भजन जो पंक्तियां गाते हैं उसे बताया है, गाढ़ेन्द्रिया काहे का जिह्वा जो है उसमें केंद्र है, सभी इंद्रियों की लालसा को जनित करने वाली ये इंद्रिय है रसना। रसना रसना यहीं से आया है, रसना। रसना मतलब जिह्वा, तो जिह्वा को उत्तेजित करने वाली टेस्ट। तो 6 प्रकार के स्वाद है, उन सब स्वादों को टेस्ट करने की उत्सुकता, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीजें, मांसाहार और ऑनियन गार्लिक, ये सब चीजें और ये सब चीजें। तो विशेष रूप से जो
भक्ति में जो साधक है उनके लिए जिह्वार लालसा यही धाय कृष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो जीवा की लालसा से जो इधर घूमते हैं, प्रसाद के बिना कुछ भी खाने के लिए ललायत हो जाते हैं, वो कृष्णोदर परायण को कहा है, कृष्ण उदर परायण, कृष्ण नहीं पाए, उनको कृष्ण प्राप्त कभी नहीं होते। और जगन्नाथ पंडित विशेष रूप से सन्यासियों के लिए उपदेश देते हैं कि कैसे भाल न खाए जाए भाल न पहने, कभी भाला बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन नहीं खाने चाहिए और सुंदर पोशाक नहीं पहननी चाहिए, विशेष रूप से सन्यासी के। लेकिन गृहस्थ भक्तों को भी इसका जो सार है वो तो ग्रहण करना ही चाहिए कि जितना भी हम ललायत होंगे स्वादिष्ट स्वादु भोजन करने के लिए, तो उतना ही हम कृष्ण से मति हमारी जाए। हालांकि कृष्ण प्रसाद, स्वादु कृष्ण प्रसाद का सेवन करना वो जीवा की लालसा में नहीं आता है। स्वादु कृष्ण प्रसाद का सेवन करना जीवा की लालसा में नहीं आता है, लेकिन वो प्रसाद सेवन की भावना से होना चाहिए। अगर वो प्रसाद भोग करने की भावना से हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी जीवा लालसा के धातु के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम देखते हैं महान शुद्ध भक्त है, वो बड़ा स्वादु प्रसाद लेते हैं, लेकिन उनके अंदर तनिक भी चेतना उसको भोग करने की नहीं है, उसकी सेवा करने की, जानते हुए कि ये भगवान से अभिन्न है। लेकिन हम साधक भक्त ऐसी स्थिति में नहीं रह पाते। इसीलिए हमारे लिए हिदायत है कि हमें नियमित रूप से स्वादु प्रसाद लेने में भी नियमन बरतना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो बिल्कुल संभावना है कि हम उससे जिह्वा लालसा में आ जाएंगे। फिर भागवतम में अन्यत्र बताया गया है कि इंद्रियाणि जयंती आसु निराहार मनीषिणा। अगर हम जिह्वा को कंट्रोल कर लें, इसको खाने को नहीं दें, निराहार नहीं देखा, तो इंद्रियाणि जयंती आशु, जल्दी ही अपनी इंद्रियों के संयम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर इंद्रियों के संयम प्राप्त करना है तो उसके लिए सीधा सीधा उपाय है कि खाना, ये टेस्ट, जिह्वा ये कम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, उससे सारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती, ये बताया। लेकिन एक पति की बात बताइए आगे, वर्जयित्वात् रसनम तन निरंदस्य वर्धते। लेकिन अगर जिह्वा को हम नियंत्रित करते हैं तो जिह्वा की लालसा और अधिक बढ़ती है। जिह्वा को कंट्रोल करने से बाकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जिह्वा को कंट्रोल करने से जिह्वा की इच्छाएं और अधिक बढ़ जाती है। तो क्या करें? बैक टू स्क्वायर वन। इसलिए कहा तावत् जितेंद्रियो न स्यात् विजितेंद्रियै पुमान् न जयेत रसनम यावत् जितम सर्वम जिते रस। इससे जब तक किसी की जिह्वा पर कंट्रोल नहीं आ गया है तब तक उसे जितेंद्रिय नहीं मानना चाहिए। केवल जब जिह्वा के ऊपर कंट्रोल जिसका आ गया है तभी उसे कह सकते हैं जितेंद्रिय, नहीं तब तक उसको जितेंद्रिय नहीं कर सकते। लेकिन समस्या भी आई कि ये फिर जिह्वा को कैसे हम नियंत्रित करें, क्योंकि अगर इसको रोकेंगे तो इसकी तो लालसा बढ़ती है। कभी आप देखते हैं हम लोग बहुत सारे प्रण करते हैं, आज से मीठा बंद, 15 दिन, 1 महीना, फिर दोबारा से बात। हम सबके जीवन में हमने देखा है। तो ये तरीका नहीं है जिह्वा को वश में करने का। इसलिए उसको वश में करने का तरीका क्या है वो भक्ति उठा कर बताते हैं, जो प्रार्थना हम गाते हैं कि हम श्रद्धापूर्वक केवल और केवल प्रसाद सेवन करें और जिह्वा का जो दूसरा कार्य है हरिनाम उच्चारण करें। इस प्रकार से जो जिह्वा की लालसा है ये नियंत्रित हो सकती है और अन्य कोई उपाय नहीं। तो प्रसाद सेवन श्रद्धापूर्वक, इस प्रार्थना से श्रद्धा के साथ कि ये प्रसाद भगवान से भिन्न है और ये प्रार्थना के साथ कि मैं अपनी जिह्वा लालसा से मुक्त हो सकूं, ऐसी कृपा मुझ पे कीजिए भगवान, जो आप प्रसाद रूप में है। ऐसी प्रार्थना के साथ, ऐसी भावना के साथ हमें प्रसाद सेवन करने का प्रयास करना चाहिए। उसको कृत्रिम रूप से हम प्रसाद में भी न लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये करना चाहिए कि प्रसाद के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन प्रसाद सेवन इस भावना से कि ये हम अपनी जिह्वा को नियंत्रित करें और आगे हमारी प्रगति होगी, इस प्रार्थना के साथ लेना है।
तो कम से कम ये प्रण कि हम प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं लेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो अक्सर हम देखते हैं कि विशेष रूप से वर्तमान समय में इस बारे में हमारी संस्था में भी भक्तों के बीच में बहुत ढील अभी हो गई है। श्रील प्रभुपाद के समय में भक्तगण बड़े कठोर थे कि वो मंदिर के बाहर यानी जो भगवान को भोग लगा है भक्तों के द्वारा, उसके अन्यत्र और कुछ नहीं खाते थे। लेकिन आज धीरे 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 इसके ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है। जैसे धीरे धीरे भक्तों को पता नहीं है, नवीन भक्त जो आते हैं उनको इतना ज़्यादा इतना इसका महत्व कितना है शायद ये पता नहीं रहता है, और वो कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसी परिस्थिति बनी कि प्रसाद आसानी से उपलब्ध नहीं है तो तुरंत जो है वो भक्तों के द्वारा बनाया हुआ चीज़ें खाने लगते हैं। और एक बहुत बड़ा इसमें उनको प्रलोभन क्या आता है, भगवान को भोग लगा देंगे, बाहर से खरीदेंगे, होटल में भी से भी लेंगे और मन के अंदर भगवान को हम भोग लगा देंगे। तो भगवान तो एटीएम मशीन तो है नहीं कि उनके सामने हमने कार्ड के हमने रखा और वो स्कैनिंग में वो आगे आपका पैसा बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से भगवान तो कोई मशीन नहीं है कि आप उनको कोई यांत्रिक तरीके से आप उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान यंत्र नहीं है, भगवान परम पुरुष है। भगवान केवल भक्ति को ही ग्रहण करते हैं, भगवान उससे आकर्षित होते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम 2 बार भक्ति शब्द उपयोग करते हैं। भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो मुझे समर्पित करता है ना। तो निश्चित रूप से जो होटल के अंदर या जो बाहर के लोग जो भी बना रहे हैं उसमें कोई भक्ति भाव है ही नहीं। तो फिर हम उसको अगर भगवान को अर्पित करने की चेष्टा कर रहे हैं तो उसमें तो है नहीं, हमें भी नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि हम सोच रहे हैं भगवान ऐसे ही कुछ भी सामने रख देंगे वो स्वीकार कर लेंगे, वो जैसे कि उनको तो भूखे हैं। तो इसलिए ये श्लोक से एक चीज हम लोग निश्चित रूप से निश्चय करें कि हम जो है भक्तों के द्वारा बनाया हुआ कोई चीज नहीं खाएंगे। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए नियोजन करके जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं, कुछ साथ में कुछ प्रसाद लेके जाइए, सूखा प्रसाद लेके जाइए, कुछ फल लीजिए, दूध की वस्तुएं ले सकते हैं, उसमें कलमश नहीं आता है, फल दूध इत्यादि। लेकिन विशेष रूप से अन्न वो अभक्तों के द्वारा जो पकाया हुआ है उसको नहीं लेना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए। फिर उसके उपरांत जिह्वा, उदर, तो आवश्यकता से अधिक खाना, यही हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। और फिर जब जिह्वा और उदर उत्तेजित होते हैं तो फिर पश्च यानी जननेन्द्रिय। तो भक्तों के लिए जो गृहस्थ भक्त हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए जननेन्द्रिय को तो निष्क्रिय करना है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, इन तीनों आश्रम में जननेन्द्रियों का वो जो कार्य है वो नहीं होना, जनन का कार्य केवल गृहस्थ भक्तों के लिए अनुमोदित है। वो भी शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों के नियमों के अंतर्गत कृष्ण भावामृत में आत्माओं को अपने घर लाने के लिए, जिससे उनका भक्ति प्रशिक्षण हो सके, इसलिए। लेकिन आजकल का ये जो माहौल है इसमें इतना आसुरिक प्रचलन है कि ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव से स्पष्ट रूप से संतान उत्पत्ति के विरुद्ध केवल काम वासना को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें बनाई गई है। और इसको ऐसी हालत हो गई, कोई इसको बोलता भी नहीं है कि ये गलत है, ऐसे सर्वसामान्य एक्सेप्टेड हो गया है, जो महान महान पाप है। क्योंकि भगवान के द्वारा केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए ये स्त्री पुरुष संग है। तो ये सब जो कृत्रिम इस प्रकार के यौन सुख इत्यादि की क्रियाएं हैं वो सब महान पाप है। और यदि ऐसी क्रियाओं में कोई लिप्त होगा तो भगवत प्रेम तो बहुत 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 दूर की बात है। तो ये सब कुछ प्राथमिक शिक्षाएं रूप गोस्वामी ने दी हैं। एक एक करके ऐसे कार्यक्रमों में हम उपदेशामृत की शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आज समाप्त करते हैं पहला सत्र। हरे कृष्ण। इस विषय में कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण जी। तो ये जब हम बात करते हैं अभक्तों के द्वारा बनाए गए भोजन को अर्पित नहीं करना चाहिए, जब अभक्त बोलते हैं तो उससे हमें क्या समझना चाहिए कि वो 4 नियम पालन कर रहे हैं और कितने माला कर रहे हैं, यानी उसको हम अभक्त बोले या माला नहीं कर रहे, 4 नियम पालन कर रहे हैं और सिर्फ नियमित उनसे मंदिर में आते हैं, तो हम उसमें अभक्तों की डेफिनेशन में क्या बताएंगे कि अभक्त? हमने भक्तों की डेफिनेशन तो बताई, भक्ति किसे कहते हैं। तो जो नियमित रूप से मंदिर आ रहा है, जो नियमित रूप से सुन रहा है, माला भी कर रहा है, तो अपेक्षित है कि वो कुछ गंभीर है, समझ रहा है, नहीं तो क्यों मंदिर में आ रहा है और क्यों श्रवण कर रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ विशेष टूकेड माइंडेड हो और किसी बिल्कुल ही दूसरे हेतु से माला कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सामान्य रूप से ये अपेक्षित है कि यदि कोई नियमित रूप से श्रवण कर रहा है, विशेष रूप से श्रवण करना जरूरी है, कक्षाओं में पढ़ना और माला करना, तो ये अपेक्षित है। बाकी हमें अगर नियमित रूप से हम ले रहे हैं प्रसाद कहीं पर किसी व्यक्ति से, तो हमें फिर तो थोड़ा जानना भी चाहिए उस व्यक्ति की समझ क्या है। लेकिन अगर हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कि हम अभी उससे पूरा इंटरव्यू तो ले नहीं सकते और कि बताइए आपकी क्या समझ है, तो कम से कम कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे सामान्य रूप से अपेक्षित है कि इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, ये भक्त वहाँ रेगुलर आते हैं, ये रेगुलर सुन रहे हैं, तो अपेक्षित है कि उन लोगों के अंदर कुछ श्रद्धा होगी, भक्ति श्रद्धा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो किसी न किसी स्तर के भक्त होंगे। प्रभु जी, आपने क्रोध और अन्य अन्य चीजों के बारे में बताया, तो क्रोध के विषय में हम देखते हैं कि कई बार भक्त लोग भी, मतलब उन्नत भक्त लोग भी क्रोधित होते हैं कुछ बातों में। हाँ, तो कैसे देखना? हाँ, तो क्रोध यहाँ पर जो अर्थ है उसका अर्थ है अपने इंद्रिय भोग में रुकावट आने के कारण उत्पन्न क्रोध, वो है क्रोध का वेग। लेकिन क्रोध कृष्ण द्वेषी जन, एक भक्त भगवान के प्रति किए गए अपराध को देख करके या भक्तिपूर्ण भावना प्रयासों को देख करके कुपित होता है, वो क्रोध का वेग नहीं है, वो उसकी संवैधानिक स्थिति कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसलिए जैसे शतोपाद है, शिव भक्त, वो कभी भी अपने इंद्रिय भोग की वजह से वो कुपित नहीं हुए। वो जब वहाँ हिप्पियों के बीच में रह रहे थे तो कभी वो हिप्पी लोग कभी साबुन छोड़ देते थे रास्ते में, तो व्यक्तिगत रूप से क्रोधित होने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन प्रभुपाद उस पर कभी क्रोधित नहीं हुए। लेकिन प्रभुपाद क्रोधित हुए जब अभक्तिपूर्ण विचार के ऊपर या भगवान का जहाँ अपराध हो रहा है, जैसे गीता सम्मेलन हुआ था इंदौर में, तो वहाँ पर बहुत सारे मायावादी लोग थे जो गीता के नाम पर अनाप शनाप बोल रहे थे, तो प्रभुपाद उस पर बहुत क्रोधित हो गए। तो ये है कृष्ण सेवा में नियोजित क्रोध। लेकिन जो क्रोध जिसकी भर्सना हुई है वो है इंद्रिय भोग के हेतु क्रोध। बाकी तो हनुमान जी भी हैं, अर्जुन भी हैं, जिससे वो क्रोध वांछित है। प्रभु जी, अगर एक क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक क्वेश्चन बाद में प्रश्नोत्तरी का एक पूरा सेशन है, तो उसमें ज्यादा चर्चा देखिए। एक प्रश्न लास्ट। हरे कृष्ण बोलिए। बोलिए, गीता में ऐसा लिखा है कि त्रिकोण विषय वेदा पार्था निष्ठा को अर्जुन, तो उसको थोड़ा समझने में थोड़ा कठिन होता है। मतलब आज की कक्षा से संबंधित नहीं है, लेकिन हाँ, तो अगर किसी का प्रश्न आज की कक्षा से संबंधित है वो लेते हैं। क्रोध भी इससे संबंधित, जैसे आपने बताया कि इंद्र तृप्ति में बाधक जो है उससे क्रोध होता है, वो क्रोध जो है इसमें क्रोध। तो जैसे सेवा कार्य के लिए यदि कोई भक्त अथॉरिटी है और सबॉर्डिनेट सेवा सही से नहीं करता, उस समय क्रोधित होना क्या वो विवेक का अतिक्रमण होता है कि किस प्रकार नहीं है उसको? अगर कोई मंदिर की अथॉरिटी है जो कोई उनके सबॉर्डिनेट है, उनको सेवा ढंग से नहीं कर रहे हैं, उसके कारण जो क्रोध करते हैं, तो क्या वो विवेक के अंदर आएगा? ऐसा प्रश्न। वो क्रोध तो उनकी कृपा है। यदि वास्तव में वो
सेवा में आपको सुधारने के लिए कि आप अच्छे सेवा कर सकें, इसके हेतु यदि वो क्रोध कर रहे हैं तो वो तो आपके ऊपर महान कृपा है उनकी। मैंने एक बार प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद एक भक्त कुछ सेवा में त्रुटि किए थे, बहुत त्रुटि हुई, तो कमाल कृष्ण महाराज उनसे पूछे, प्रभुपाद हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हेन यू गेट एंग्री एट अस? तो प्रभुपाद बोले कि आप हम कैसे समझे आप जो हम पे कुपित होते हैं, क्या समझे? प्रभुपाद बोले कि आपको समझना चाहिए कि ये आपके ऊपर कृपा है। प्रभुपाद सड़क में लोग जा रहे थे, उनको इंगित करते थे, ये सब लोग भी जा रहे हैं, उनके ऊपर तो क्रोधित नहीं हो रहा हूँ, आपके ऊपर क्रोधित हो रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप प्रगति करें, इसलिए अगर उसका हेतु हमारी सेवा में सुधार लाना है, उस क्रोध का हेतु, तो फिर तो ये कृपा है, तो ये तो भगवान की सेवा के अंतर्गत है। सबऑर्डिनेट उसको फेवरेबली नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? अगर सबऑर्डिनेट उसको सही भावना में नहीं लेता है तो क्या करना चाहिए? किसके परिप्रेक्ष्य से पूछ रहे हैं, अथॉरिटी के परिप्रेक्ष्य से या सबऑर्डिनेट के परिप्रेक्ष्य से? सबऑर्डिनेट का परिप्रेक्ष्य तो फिक्स हो ही गया है कि वो उसको सही से नहीं लेना चाहता है, करेक्ट। और जो सीनियर है, अथॉरिटी है, तो अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो क्रोध आता है उसको, तो फिर प्रयास करना चाहिए उनको समझाने का। और अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ऐसे फॉलोअर से क्या फ़ायदा है जो सीखना ही नहीं चाहता है, उससे हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। और वो तो कैसे डील कर रहा है वो तो इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। हो सकता है हमें एक लेवल है कि उसको हम समझाएं, उसको प्रताड़ित करें, एक लेवल होता है जस्ट नेग्लेक्ट कर दें, यूज जस्ट फॉरगेट, ऐसा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उस व्यक्ति का।